बीजापुर की बात करते हैं, जहां पर विस्फोटक के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरुश के जंगल से यह गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए नक्सली का नाम आयतू परसीक बताया गया है। यह थाना गंगालूर क्षेत्र से के जंगल से इसकी गिरफ्तारी की गई है और बड़ी बात यह है कि इसके पास विस्फोटक भी था। तो बड़ी वारदात को कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश में नक्सली था। पुरुष नक्सली कुरुश के जंगल से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम आयतू परसीक बताया जा रहा है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि कौन कौन सी वारदातों में ये शामिल रहा है। लेकिन फिलहाल इसके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अगली खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापे की कार्रवाई की है और कई दुकानों में रेड की गई है। मिठाई, दूध, पनीर के लिए यहां पर सैंपल लिए गए हैं। मिलावट की दरअसल शिकायत मिल रही थी और इसीलिए खाद्य विभाग जो है वो अचानक से एक्टिव हुआ। हालांकि खाद्य विभाग को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और ऐसे सैंपलिंग का काम रेगुलर तौर पर करना चाहिए ताकि कहीं मिलावट हो ही न सके। लेकिन बहरहाल शिकायत मिली थी, इसलिए खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर पहुंचकर वहां के सामान के सैंपल लिए हैं, जिसमें मिठाई, दूध और पनीर के सैंपल्स लिए गए हैं। मिलावट की दरअसल शिकायत मिली थी, जिसके बाद खाद्य विभाग एक्टिव हुआ है। और रायपुर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। बीएचयू की छात्रा से रेप का मामला है, जिस मामले में यह प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई ने यह प्रदर्शन किया और आरोपियों को प्रतीकात्मक फांसी दी गई। अंबेडकर चौक पर यह प्रदर्शन किया गया। फांसी देने की मांग भी एनएसयूआई कर रहा है इस मामले के आरोपियों को। तो रायपुर में प्रदर्शन किया गया। यह मामला आपको बता दें कि बीएचयू का मामला है, जहां पर एक छात्रा से रेप का मामला सामने आया और इस मामले के जो 3 आरोपी हैं, इनको एनएसयूआई ने प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पुतले जलाए यहां पर और फांसी दी गई। अंबेडकर चौक पर यह प्रदर्शन रहा और फांसी देने की मांग भी एनएसयूआई इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात गरियाबंद की करते हैं, जहां पर सीएमओ केशराम साहू के खिलाफ आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है और तो और सीएमओ को साथियों समेत गिरफ्तार करने की मांग होने लगी है। दरअसल सीएमओ की पिटाई से स्वास्थ्यकर्मी की मौत को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो 11 जनवरी को थाना का घेराव किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। समाज की तरफ से यह चेतावनी दे दी गई है। वहां से महासमुंद से आए हैं, मर्ग डायरिया 0 में आया था और उसकी जांच चल रही है। उसकी एफएसआर रिपोर्ट आना शेष है, उसी का इंतजार है। ये बाकी जांच चल रही है, मर्ग की जांच चल रही है। अभी तक ये जो घटना हुआ है उससे अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुआ है और जो केशराम साहू सीमो जो है वो खुलेआम घूम रहा है। उसका दहशत हम सब परिवार को हो रहा है कि ये एक बार ये घटना किया है, उसके दुश्मनी में और कहीं दोबारा घटना न कर। हम लोग 6 दिसंबर को अल्टीमेटम दिए थे पुलिस में कि जब तक कि केशराम साहू और उसके परिवार को आप तत्काल गिरफ्तार करो और गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम। नेम सिंह ध्रुव को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज अब एकजुट हो चुकी है और केशराम साहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देखिए समाज अब आंदोलन करने की तैयारी में है। 13 नवंबर को नेम सिंह ध्रुव की मौत हो गई थी और उसके बाद परिजन जो है समोदा में पदस्थ सीएमओ केशराम साहू पर हत्या और मारपीट का आरोप लगाकर उसकी गिरफ्तारी की मांग किए। लेकिन पीएम रिपोर्ट के इंतजार में बैठी पुलिस, सिंहेश्वर पुलिस इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही थी। उसके बाद जो है आदिवासी समाज एक बार घेराव किए थे थाने का। उसके बाद जो है अब देखिए कि उग्र हो गए हैं और अब 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन इनके द्वारा किए जाने की पूरी तैयारी है और समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। परिजनों ने ये बताया कि सीएमओ खुलेआम घूम रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार इस दहशत में है क्योंकि घटना को लेकर काफी भयभीत ये परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अब जो है एक बड़ा धरना प्रदर्शन, चक्का जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखने होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि अब परिजन जो है खुलकर इसके न्याय की गुहार लगा रहे हैं और समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
धमतरी में लंबे अरसे के बाद प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ एक बार फिर से अब कार्रवाई शुरू की गई है। धमतरी नगर निगम और पर्यावरण विभाग की टीम ने मिलकर शहर की दुकानों पर दबिश दी और जहां भी पॉलीथीन या डिस्पोजेबल प्लास्टिक का सामान मिला उन दुकानदारों पर जुर्माना भी किया गया। धमतरी निगम के उप आयुक्त ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। बिलासपुर के खनिज विभाग के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 1 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान कुल 505 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें अलग अलग नियमों के तहत जुर्माने के रूप में बड़ी राशि वसूली गई है। वहीं बलौदाबाजार जिले में आरएएस विभाग में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला आया। मामला कसडोल जनपद पंचायत का, जहां पर अनुविभागीय अधिकारी पर कुछ ही महीनों में करोड़ों के गबन का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक मुख्य कार्यपालन अभियंता ने साजिश के तहत एक जूनियर अभियंत्री को एसडीओ का प्रभार दिया। उसके बाद कुछ ही महीने में 8 से 10 साल से लंबित मामलों को कागज पर पूरा दिखा दिया गया। इस मामले में कसडोल जनपद पंचायत ईसीओ हिमांशु वर्मा ने जांच की बात कही। आरएएस और जनपद मिला के जनवरी से लगभग जुलाई तक 7-7.5 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें सारे काम हमारे द्वारा तो पूर्ण किए, हम तो फाइल में देखे हैं कि पूर्ण है, उसके बाद ही भुगतान किया गया। उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुराने कामों को पूर्ण किया, जो कि जांच का विषय और हमारे अनुसार निराधार है, क्योंकि हमने तो काम पूरा देख के ही उसका भुगतान किया है। सर, जाँच के बाद अगर शिकायत से सत्य पाया जाता है तो कब तक और किस तरह की कार्रवाई होगी? जांच के बाद इसमें जांच पर्टिकुलर नहीं किया जा सकता कि 7-6 महीने के फाइल को किसी एक पर्टिकुलर किसी शिकायत पर जांच की जा सकती है, लिखित में देंगे तो, और उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जा सकती है, वसूली की, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जा सकती है। जगदलपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 ने डंपिंग यार्ड में करोड़ों के घोटाले की खबर दिखाई, जिसके बाद नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता मौके पर पहुंचे। मामले को उठाने के लिए न्यूज 18 का धन्यवाद किया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने इस मामले को उच्च स्तरीय तरीके से जांच करने की मांग कर डाली है। बताएं कि जगदलपुर डंपिंग यार्ड में कचरे को अलग अलग करने के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर किया गया था। रिसाइकलिंग के लिए इस काम के लिए लाई गई मशीनें गायब हो चुकी हैं, जबकि कचरे को अलग अलग करने के बजाय उस पर मिट्टी डालकर वहां पर प्लांटेशन किया जा रहा है। न्यूज़ 18 को धन्यवाद करूंगा जो इतने बड़े मामले को उजागर करने में अपना रुचि दिखाया, और हम सबको इस बात का संज्ञान करना पड़ा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर जब आज भाजपा पार्षद दल पहुंचा है तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भर्राशाही की गई है। महापौर सफीरा साहू को जिस प्रकार से कृत्य करना चाहिए, 2.25 करोड़ का इस टेंडर में भी घपला हुआ था। पहले इस टेंडर को किसी भिलाई की किसी कंपनी ने लिया था, उसको काम करने नहीं दिया गया क्योंकि वो इनका आदमी नहीं था। फिर से एक टेंडर को सेट करके उसको काम दिया गया, दूसरा टेंडर किया गया और उस टेंडर से कोई काम लिया नहीं। एक्चुअल में सिर्फ ऊपर का लैंड को ही समतल किया गया है। जो 15 से 20 फीट इस लैंड को काटना था और इसमें डिग्रेबल और नॉन डिग्रेबल को अलग करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जांजगीर चांपा में किसानों को बैंक से अपने पैसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोऑपरेटिव बैंक में लंबी लाइन लगने के बावजूद ज्यादातर किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। किसानों ये कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें भुगतान में देरी हो रही है या मिल ही नहीं पा रहा है। बैंक उन्हें एक बार में 25,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकालने नहीं निकालने दे रहा है। कोऑपरेटिव बैंक में किसानों की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई। पिछले दिनों प्रदेश की बीजेपी सरकार ने धान के 2 साल का बकाया बोनस किसानों को जारी किया था। इसके बाद से बैंकों में पैसे निकालने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किशोरा कहाँ है? पैसा ले कैसे है बतावा? यहाँ तो पूरा भ्रष्टाचार है। बतावन कैसे बा? 25 हज़ार देते, हाँ। जबकि पैसा हमारे के बाद में लाट हो गए। अब कैसे भीड़ लगे, कैसे कहाँ से कैसे लाइन लग के कराता? कब बेर हो गए? सब कर्मचारी मन के कमी के नाम से होते। आज मैं आए अपन बोनस के पैसा ले बा और लगभग 3 घंटा हो गए लाइन में लगे हैं।
समस्या ये बात के है हमारे एटीएम ला आने वाला समय में ब्लॉक कर दे है। अगर एटीएम चालू रहती तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और सिर्फ 25,000 एक दिन में ही निकला थे। एक हफ्ता में हम सिर्फ 25,000 निकाल पाते हैं। तो मैं हमन के न कर्जा छुटाते न लागत छुटाते। मैं सरकार से निवेदन करत हाँ कि 25 ला बढ़ा के कम से कम 50 कराए और एटीएम ला तत्काल चालू करवाए किसान मन। और ऑपरेटर के भी कमी है यहाँ, 1-2 काउंटर है ओला बढ़ा के जस्ट डबल कराए। नारायणपुर में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने वाले पूर्व नक्सली को सम्मानित किया गया है। 2013 में सरेंडर करने वाले पूर्व नक्सली कमलू नूरेटी को पुलिस ने आरक्षक बना दिया है और बनाया था और अब उन्हें प्रमोट करके प्रधान आरक्षक बना दिया गया है। कमलू नूरेटी ने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर किया था और साल 2018 में हुए मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया था। कमलू नूरेटी के अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें नारायणपुर एसपी ने सम्मानित किया और उनका प्रमोशन कर उन्हें प्रधान आरक्षक बनाया गया। का परिचय देने वाले आरक्षक नवीन उर्फ कमलू नूरेटी को क्रम से पूर्व आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया था और उक्त आदेश के परिपालन में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिसे फित्ती लगाकर आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है और पदोन्नत प्रधान आरक्षक पूर्व में डीवीसी मेंबर, LOS कमांडर और अन्य नक्सली संगठन में रहकर कार्य किया था, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की आधारहीन और खोखली विचारधारा से तंग आकर वर्ष 2013 में नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था, जिसके आत्मसमर्पण पश्चात शासन की पुनर्वास नीति के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिया गया था एवं शासकीय नौकरी के रूप में आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। छत्तीसगढ़ से भी श्री राम का पवित्र रिश्ता रहा है। भांचा कहलाते हैं यानी भांजे कहलाते हैं। सरगुजा जिले में अंबिकापुर के पास भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। अंबिकापुर से करीब 50 किलोमीटर दूर उदयपुर के पास रामगढ़ पर्वत है। इस पर्वत पर भगवान राम जानकी का प्राचीन मंदिर भी है। मान्यता है कि वनवास के दौरान रामगढ़ पर्वत पर भगवान राम अपनी सेना के साथ आए थे। भगवान राम जानकी मंदिर में सालों से आदिवासी बैगा पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, इसलिए 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरगुजावासी भी उत्साह से इस उत्सव को मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं।